जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन माँ विंध्यवासिनी का अवतरण दिवस माना जाता है, यानी माता इस दिन अवतार ली थी। और आप देख सकते हैं माता का यहाँ पे भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है। और आज हम कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति माता का विधि विधान से दर्शन पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और आज के ही दिन माता ने अवतार लिया था धरती पे, यानी माता प्रकट हुई थी। अब देख सकते हैं नीम के पत्तियों से और यहाँ पे जो गुलाब के पत्ती हैं और गुलाब के फूलों से और जो कमल के पुष्प हैं उनसे माता का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है। और माता को विभिन्न मिष्ठान से उनका भोग लगाया गया है। आज भाद्र कृष्ण द्वितीया है और भाद्र कृष्ण द्वितीया के दिन पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का इस भारत भूमि पर अवतरण हुआ है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में रजग्गा करके जागरण करके महिलाएं हमारी वो रात भर जागरण करती हैं और कजरी सोहर इत्यादि, यानी एक प्रकार से ये भगवती के अवतरण का उत्सव मनाती हैं। और भाई लोग जो हैं वो अपने बहन के लिए जलेबा गुलगुला ये ले आते हैं ताकि उसको खाकर वो रात भर कजरी और इत्यादि का गायन कर सकें। तो इस प्रकार से ये रजग्गा मनाया जाता है। इसके बिहान भर कजरी होता है जिसमें जौ बहन लोग अपने भाई के निमित्त जौ बोती हैं और उसको ले जाकर विसर्जित करती हैं। विसर्जित करने के बाद उसका पंखुड़ी जो है भगवती विंध्यवासिनी के चरणों में अर्पित करती हैं, अपने घर के देवता के चरणों में अर्पित करती हैं, अपने गुरु को अर्पित करती हैं और साथ में अपने भाई के कान पर, अपने बड़े बुजुर्गों के कान पर उस जय को रखकर उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं। हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि सभी सनातनी हिंदू लोग अपने घरों में भाद्र कृष्ण द्वितीया को अनादि शक्ति महामाया का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनावें। इसका बहुत बड़ा फल वर्णित है। इस महोत्सव को मनाने से सभी प्राणी सुखी होंगे, सभी के घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य रहेगा, माँ सभी की रक्षा करेंगी और सबकी उन्नति होगा। तो इस कामना के साथ हम यही अपील करते हैं कि प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण द्वितीया को भगवती के जन्म महोत्सव अवतरण महोत्सव को सभी मंदिरों, देवी मंदिरों में, सभी जगह, अपने सभी घरों में, हर जगह इसको धूमधाम से मनावें। कहा जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं हैं, खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, रात जगा करती हैं और सोहर गाती हैं और इसके साथ कजरी भी गाती हैं। इस दिन का विशेष महत्व होता है और माता का विशेष रूप से दर्शन पूजन किया जाता है। आज गुरु जी की प्रेरणा से जो है आज माँ का सेवा करने का हमको मौका मिला है। माँ को तो बहुत दिनों से चाहते थे, बहुत सालों से चाहते थे, लेकिन क्या है कि मेरी इतनी परीक्षा हुई कि आज माँ ने हमको उस लायक बनाया, चुना। आज गुरु जी के आशीर्वाद से आज माँ का जो है सेवा भक्ति करने का मुझे मौका मिला है और माँ के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला जो मैंने कभी नहीं जाना था। मैं तो यही जानता था कि बस माँ है, लेकिन माँ कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। उनसे आप अपने सारे दुख अगर कह दीजिए तो वो हवा के जैसे छू कर देती है, कुछ समझ में नहीं आता। आज माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव है और काशी में जो विंध्य पर्वत से माता आई हैं वो दशाश्वमेध के पास जो क्षेत्र है वहाँ आई हैं। वहीं पे धरणी बराहा भी हैं, वही माता का जो है क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस समय शीतला मंदिर जो है आपका बाढ़ में डूब जाने की वजह से अनाद कई वर्षों से जो है हमारे लिंगिया महाराज अपने घर में ही सूक्ष्म रूप से माता का जो है जन्मोत्सव मनाते आए हैं। इसी क्रम में आज फिर जन्मोत्सव यहाँ उत्सव हो रहा है, उस उत्सव में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। आज देखिए जलेबी है, मिठाई है, फल है, जो भी सात्विक चीज़ें हैं वो सब माता को अर्पित की जाती हैं।
तो अभी आज के दिन माता का दर्शन पूजन करिए, खासकर विंध्यवासिनी देवी का ध्यान करिए। इनके ध्यान से ही आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।